करके ताल ठोक रहे हैं, वह अखंड भारत आज टुकड़ों में होता गया। क्यों? क्योंकि इस भारतीय समाज को आने वाले शासकों ने इसको जात पात छुआछूत चीज में बांटकर देश को कमजोर कर दिया। इस देश के बहुजन समाज, SC ST OBC समाज के लोगों को हजारों साल तक धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया। धन्य है बहुजन समाज में पैदा होने वाले महापुरुष जिन्होंने तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेकर के इस देश के बहुजन समाज को धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से लैस किया और शिक्षा का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए खोल करके फिर से गौरवशाही इतिहास बनाने की दिशा में पहल करने का काम किया। ऐसे महापुरुषों को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। मनवादी व्यवस्था के लोग हमारी जान लेने के लिए बोली लगाते हैं। कोई 51 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 21 करोड़, कोई 11 करोड़, कोई सर उतारने के लिए तलवार लहराता है, कोई गोली मारने के लिए लंबी फिरौती की बात करता है। हमारी धमनियों में सम्राट अशोक का खून बह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का खून बह रहा है। कीड़े मकोड़ों की धमकी से स्वामी प्रसाद मौर्य न रुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। धर्म की चादर ओढ़कर खून के प्यासे वो भूखे भेड़िए हैं जो धर्म के नाम पर हमसे चढ़ावा लेते हैं। हमारे चढ़ाए गए पैसे पर, हमारे दिए गए दान दक्षिणा पर, हमारे दिए गए राशन पानी पर अपना पेट पालने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य की कत्ल करने की धमकी देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लुटेरों को, ऐसे हत्यारों को जो आपकी भाई की हत्या करने का फरमान जारी करता है, उनको दान दक्षिणा देना बंद कर दो, चढ़ावा देना बंद कर दो। अपने आप जब ये भूखों मरने लगेंगे, जब ये भूखों मरने लगेंगे, इनकी तोड़ अंदर हो जाएगी। लाल टमाटर जैसा गाल इनका जब पचक जाएगा तब इनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। सम्राट अशोक के जमाने में जिस भारत में दूध घी की नदियां बहती थी, सम्राट अशोक के जमाने में लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। सम्राट अशोक के जमाने में चोरी, डकैती, हत्याएं नहीं हुआ करती थी। आज जब से धर्म के ठेकेदारों का राज हुआ, आज बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, लाचारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, देश सिकुड़ता जा रहा है आपके हाथ से। कभी कुछ हिस्सा निकल गया, अफगानिस्तान अलग बन गया, कुछ हिस्सा निकल गया, पाकिस्तान बन गया, कुछ हिस्सा निकल गया, बांग्लादेश बन गया। तमाम ऐसे देश दूसरे देश की शक्ल लेकर के आज स्वतंत्र होकर के ताल ठोक रहे हैं। वह अखंड भारत आज टुकड़ों में होता गया। क्यों? क्योंकि इस भारतीय समाज को आने वाले शासकों ने इसको जात पात छुआछूत चीज में बांटकर देश को कमजोर कर दिया। इस देश के बहुजन समाज, SC ST OBC समाज के लोगों को हजारों साल तक धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया। धन्य है बहुजन समाज में पैदा होने वाले महापुरुष जिन्होंने तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेकर के इस देश के बहुजन समाज को धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से लैस किया और शिक्षा का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए खोल करके फिर से गौरवशाही इतिहास बनाने की दिशा में पहल करने का काम किया। ऐसे महापुरुषों को मैं कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, सोने की चिड़िया का भारत क्या पुरुषा हाल है। गरीबी इस खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है कि 80 करोड़ लोग इस देश के अपनी जिंदगी
5 किलो 10 किलो चावल पर बिताते हैं। कहां एक और कभी भारत सोने की चिड़िया था, और कहां आज भारत में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। अब जो 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल पर पल रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ाने का सपना कभी देख पाएंगे? क्या अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस या जज बनाने का, वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? उत्तर मिलेगा नहीं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? मुट्ठी भर लोग आए, एक सेकंड भारत को गुलाम बनाया। कभी शक आए, हूण आए, यवन आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, पारसीक आए, सबने मनचाहे तरीके से इस भारत को अपने पैरों तले रौंदा। लेकिन यहां के लोग जातियों में बटे रहे। अगर भारत के नागरिक की हैसियत से इन मुट्ठी भर लोगों का मुकाबला किए होते तो अखंड भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता था। एक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, एक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे जिसने विश्व विजेता सिकंदर की पूरी सेना को बंधक बनाया, अपने पैरों पर माथा टेकवाया, और आज के वो शासक हैं जो दिनों दिन भारत को छोटा करते जा रहे हैं। सोने वाली भारत को, सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत को गरीब बनाते जा रहे हैं, लाचार बनाते जा रहे हैं, बदहाल बनाते जा रहे हैं। इसलिए ऐ नौजवान साथियों, अगर आप सही मायने में सम्राट अशोक की जयंती मनाने का ये ऐतिहासिक काम कर रहे हो तो इससे भी 2 कदम आगे चलकर सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए भी 2 कदम बढ़ाना पड़ेगा। और आज जब मैं सच कहता हूं तो मनवादी व्यवस्था के लोग हमारी जान लेने के लिए बोली लगाते हैं। कोई 51 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 21 करोड़, कोई 11 करोड़, और कोई सर उतारने के लिए तलवार लहराता है, कोई गोली मारने के लिए लंबी फिरौती की बात करता है, कोई जुबान काटने की बात करता है, कोई हाथ काटने की बात करता है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, मेरी धमनियों में सम्राट अशोक का खून बह रहा है। हमारी धमनियों में सम्राट अशोक का खून बह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का खून बह रहा है। कीड़े मकोड़ों की धमकी से स्वामी प्रसाद मौर्य न रुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, ये सूरत की नगरी औद्योगिक नगरी है। सूरत बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है, महानगर है, पूरे भारत की इसकी पहचान है। आप सभी इसके हिस्सेदार हो। यहां रहकर के विभिन्न कारोबार के माध्यम से आप भी इस महानगरी के मान सम्मान को अपने अपने तरीके से बढ़ाने का काम कर रहे हो। इसलिए जो जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन साथियों, अतीत गौरवशाली इतिहास के सपनों को आप जरूर देखते रहिए, जिससे कि आने वाले समय में हम सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने में कामयाब हो सकें। क्योंकि अभी 25 करोड़ या 51 लाख 21 लाख है, ये 11 लाख की बात करते हैं। ये कौन है?
धर्म की चादर ओढ़कर खून के प्यासे वो भूखे भेड़िए हैं जो धर्म के नाम पर हमसे चढ़ावा लेते हैं। हमारे चढ़ाए गए पैसे पर, हमारे दिए गए दान दक्षिणा पर, हमारे दिए गए राशन पानी पर अपना पेट पालने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य की कत्ल करने की धमकी देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लुटेरों को, ऐसे हत्यारों को जो आपकी भाई की हत्या करने का फरमान जारी करता है, उनको दान दक्षिणा देना बंद कर दो, चढ़ावा देना बंद कर दो। अपने आप जब ये भूखों मरने लगेंगे, जब ये भूखों मरने लगेंगे, इनकी तोड़ अंदर हो जाएगी। लाल टमाटर जैसा गाल इनका जब पचक जाएगा तब इनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। इसलिए साथियों, यही लोग जब ये खतरे में पड़ते हैं, इनकी रोजी धंधा खतरे में पड़ती है, तब SC ST OBC को हिंदू कहकर के गले लगाते हैं। जब हिंदू मुसलमान के नाम पर इनको झगड़ा करना होता है तो SC ST OBC को हिंदू कहकर इनकी पीठ थपथपाते हैं। जब वोट लेने की बारी आती है तो वोट लेने के लिए SC ST OBC को हिंदू कहकर के मक्खनबाजी करते हैं। लेकिन जब SC ST OBC को इंसाफ देने की बात आती है, विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में, अन्य सामाजिक स्थलों पर जब उनके साथ भेदभाव होता है, तब SC ST OBC जब इनको सम्मान देने के लिए कानून आता है, जैसे UGC आया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कानून लाया कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि कोई जात के आधार पर SC ST OBC के छात्रों के साथ भेदभाव करेगा तो वही मुट्ठी भर लोग जो धर्म की ठेकेदारी चलाते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, चढ़ावा लेते हैं और उल्टा हमें मारने की धमकी देते हैं, वही लोग UGC कानून का भी विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को चुनौती देता हूं। अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमने UGC के समर्थन में एक विशाल रैली, धरना प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी हमने UGC के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया था। अभी इसी 17 मार्च घर के बच्चों को भूखे प्यासे रख करके उनको देसी घी की पूड़ी खिलाते हो, ये लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए UGC के समर्थन में लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा और साथ ही साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज हमारी लड़ाई संविधान के सम्मान की है। हमारी लड़ाई इस देश में बुद्ध, तथागत बुद्ध के करुणा मैत्री बंधुत्व पर आधारित समतामूलक समाज की है। हमारी लड़ाई सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने की है। वो भारतीय संविधान जो विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये तो संविधान की बात है। और जब यही चीज हम कहते हैं तो कुछ पोंगापंथी व्यवस्था को मानने वाले लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य
धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं सम्राट अशोक की बात करूंगा, तथागत बुद्ध के विचारों की बात करूंगा, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने की बात करूंगा, भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था के अनुसार समतामूलक समाज बनाने के लिए चलता रहूंगा। अगर किसी की आंख फूटती है तो वो फूटे, स्वामी प्रसाद मौर्य को इसकी परवाह नहीं है। सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होगा। और साथियों, आपको मालूम होगा मेरा एक बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। यूं तो मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद 1980 से ही संघर्ष के रास्ते पर कदम बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में 6 बार मंत्री, 5 बार एमएलए, 2 बार एमएलसी, यानी 7 बार विधायक, विधान परिषद में नेता सदन, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 3 बार नेता विरोधी दल होने का गौरव मिल चुका है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अब तो लड़ाई सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की भी होगी। और जो भी व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के साथ खड़ा होना चाहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य उनका स्वागत करता है। और इसी के साथ पुनः आज इस ऐतिहासिक अवसर पर सूरत की ऐतिहासिक धरती से विश्व के इतिहास पुरुष, शासक महान सम्राट अशोक जी की जयंती अवसर पर पुनः आप सबको बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं एक गगनभेदी नारों के साथ।